दूसरा झुकाव, वह धीमी लड़ी है। जोर लगाओ, मेरी बात सुनो, जोर लगाओ लड़की, और जोर लगाओ, जोर लगाओ। तुमने जंगली आदमी के साथ यह जंगली बच्चा पैदा किया है, मैं इसे पालने वाली नहीं हूँ। लिन आंटी, तुम क्या कर रही हो? मुझे दो। लिन आंटी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। भाग जाओ। हम इस बच्चे को लिन्हू को दे दो, 10 लाख मिलेंगे। मेरा बच्चा। बचाओ, भूत है, भूत है। तुम सच में नहीं मरी हो? लगता था कि यांकुल ने तलाक की बात की, वह आत्महत्या करने की कोशिश में मर गई होगी। यह सुशांगजिंग नहीं मरी। पहले यांकुल की पहचान यूजिंग के सबसे अमीर आदमी की वजह से पसंद किया था। गर्भवती होकर ऊपर पहुंची, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। यह कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? सुशांक जिंग, तुम क्या चाल चल रही हो? सुशांग जिंग। अरे, यह सुशांग जिंग। यह मेरी तरह ही दिखती है। चूंकि तुम नहीं मरी हो, तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मैं 2024 में आ गई हूँ। और एक बच्चा भी है। ढोंग मत करो, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद में मुआवजा मिल जाएगा। और जहां तक छोटे गुड़े की बात है, अगर तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है तो उसे देखने जरूर आना। हाय आदमी, क्या तुम माँ को छोड़कर बच्चे को ले जाना चाहते हो? अगर मैंने उसे छोटे गुड़े पर जानते हुए पाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं एक बच्चे को कैसे परेशान कर सकती हूँ? यान जिनचुआन, तुम अरे, छोटी जिंग तलाक की वजह से लगभग मर गई थी। तुम उसे और परेशान कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। दादा, वह छोटे गुड्डे की मां बनने लायक नहीं है। चलो, छोटी जिंग, डरो मत। जब तक दादा है, तुम हमेशा जिनचुआन की पत्नी रहोगी। दादा। सुशांक जिंग छोटे गुड्डे की असली मां है, लेकिन तुम छोटे गुड्डे से पूछो, क्या वह चाहता है कि वह उसकी मां बने? तुमने सही कहा। छोटी जिंग हमेशा छोटे गुड्डे की असली मां रहेगी। दयालु मां और सकदिल। हमारे यान परिवार के बच्चे किसी भी सख्ती को सहन कर सकते हैं। तुम मुझे नीचे जाने दो। कैसे पुराने सु को समझाऊंगी मुझे लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। दादा, पर दादा। जल्दी 120 डायल करो। अरे नहीं, जब तक तुम तलाक नहीं लेते मैं ठीक हूं। दादा, यह क्यों उसी को होना चाहिए? जब तुम्हें दवा खिलाई गई थी, तुम गलती से गु गांव में चले गए थे। क्या यह मेरा गांव नहीं है? जिंग की वजह से तुम बच गए और उसने तुम्हारे लिए शाओ गुआई को जन्म दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम आज यहां खड़े होकर कृतज्ञता दिखा रहे होते? मुझे शक है कि उस समय की दवा खिलाने वाली उसी थी। वह मुझे कैसे ठीक समय पर ढूंढ सकी थी? इन सालों में मैंने एक पति की जिम्मेदारी निभाई है। अगर तुमने फिर तलाक की बात की तो मैं तुम्हें 3 बार दिखाऊंगा। ठीक है, मैं मानता हूं, तुम जल्दबाजी मत करो। अरे, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम्हें शांत रहना चाहिए। शाओ गुआई की मां बनो। अरे दादा, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। मैं उससे अलग हो जाता हूँ। दोनों के लिए अच्छा है। जिंग, डरो मत। दादा तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। पर दादा। शाओ गुआई। मेरा बच्चा भी उसके जितना बड़ा हो गया होगा। शाओ गुआई, माँ के पास आओ। ठीक है। पर दादा शाओ गुआई को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाते हैं। ठीक है शाओ गुआई, चलो। पर दादा के साथ चलो। वह मुझसे इतना क्यों डरता है? मुझे अभी तक सुशांक की यादें नहीं आई हैं। पति और बच्चा दोनों उससे नफरत करते हैं। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
मैं जाता हूँ 2 शहर के केंद्र में विला, एक समुद्र तट विला और एक स्कूल जोन वाला घर। हे भगवान, सुशांत जिंग इतनी अमीर है। 100, 1000, लाख, 50 लाख। सुशांत जिंग इतनी अमीर है। मैं इस पैसे का उपयोग करता हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। 18वीं पंक्ति के अभिनेता जो अनबाई जिनकी मां बीमार है, पूरे इंटरनेट पर धन जुड़ा रहे हैं। अनबाई, शाओन, डरो मत, अस्पताल का खर्च मैं उठाऊंगा। पहले बच्चे को बचाओ। लिन आंटी बच्चे को गिराने के लिए दवा देना चाहती है। मैं बच नहीं सकता। मैं तुम्हें बोझ नहीं बन सकता। अनबाई, पहले तुम मेरी मदद करते थे, अब मैं सक्षम हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खाओ, मुझे खिलाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? युवती, दादाजी बाहर चले गए हैं। हम छोटे साहब को खाना खिला रहे हैं। छोटे के पास मुंह है, वह खुद खा सकता है। अगर मैं फिर से ऐसा देखूं, यहाँ परिवार में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। आपने ही तो कहा था। यहाँ परिवार ने पैसे दिए हैं तुम्हें छोटे की देखभाल करने के लिए। तुम छोटे को यह खिला रहे हो। नहीं युवती, नहीं, यह आपका ही आदेश था। क्या? आपने कहा था कि छोटे साहब को बासी खाना खिलाओ, वह बीमार हो जाएगा। यान साहब घर आएंगे और आपसे मिलेंगे। आप डरे हैं कि अगर छोटे साहब ठीक हो गए तो यान साहब घर छोड़ देंगे। हमें उसे ठंडे पानी से नहलाने और आइसक्रीम खिलाने के लिए मजबूर किया। आपने यह भी कहा कि छोटे साहब सिर्फ आपकी प्रियता पाने का साधन है। देखभाल करने की जरूरत नहीं है दादाजी और यान साहब के सामने। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो बस। बस हो गया सुशांग जिंग। अपने ही बेटे के साथ दुर्व्यवहार। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे उससे डरते हैं। युवती, चले जाओ, यान परिवार में कदम न रखो। क्यों? अगर तुम लोग नहीं जाओगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम लोग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। छोटे, छोटे को माँ का प्यार नहीं मिला, मैं दूंगा। छोटे, पहले मैं गलत थी, माँ वादा करती है। छोटे, तुम्हें क्या हुआ? छोटे, तुम्हें क्या हुआ? हेलो, 120। मेरे बच्चे के पेट में दर्द है। लगा है खाने से जहर हो गया है, पता है। बिनहाई जिला, गार्डन विलाए। छोटे, हेलो यान जवान, छोटे को खाने से जहर हो गया है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। तुम जल्दी से वहां पहुंचो। सुशांत जिंग, तुम फिर क्या चाल चल रही हो? पिछली बार जरा छोटे के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद फिर मुझे मदद के लिए फोन करना। छोटे, हेलो, छोटे, यहाँ आओ। आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। हाँ, तुम मां कैसे हो? बच्चे का पेट कितना खराब हो गया है। अगर खाने पर ध्यान नहीं दिया तो अगली बार ये सिर्फ साधारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं होगा। माफ करें डॉक्टर, मैं अब से ध्यान दूंगी। शुक्रिया, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। अगर मेरा बेटा भी शुक्रिया की तरह किसी के द्वारा परेशान किया जाता। सुशांत जिंग, तुम यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। सुशांत जिंग, तुम यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? मैंने तुम्हें बार-बार चेतावनी दी है। शुक्रिया को चोट मत पहुंचाओ। यह मत सोचो कि दादा तुम्हें प्यार करते हैं। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने नहीं किया। शुक्रिया को परेशान करने वाली नौकरानियों को मैंने निकाल दिया है। सुशांत जिंग, दादा के सामने मैंने सीधे नहीं कहा। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने नौकरानी को शुक्रिया को बासी खाना खिलाने के लिए कहा। उसे ठंडा पेय पिलाया, उसे ठंडे पानी से नहलाया। क्या मुझे लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें पता है और तुमने कुछ नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं अब से तुम्हें खुश करने के लिए शुक्रिया को चोट पहुंचाने वाली बेवकूफी भरी बातें नहीं करूंगी। मैं अब से उसे प्यार करूंगी। भेड़िया आने की कहानी मैंने कई बार सुनी है। तुम कभी भी निगरानी कर सकते हो। अगर मैं फिर से शुक्रिया को परेशान करूं तो मुझे बूढ़ा और बदसूरत बना दो और सभी मुझसे घृणा करें। बस हो गया। माँ, तुम मत जाओ। शुक्रिया, कोई बात नहीं, माँ यहाँ है। यह बच्चा बहुत दुखी है। मैं उसकी देखभाल करने के लिए रुकूंगी और यान परिवार की शक्ति का उपयोग करके मेरे बेटे को दूंगी। मेरे सामने नाटक मत करो। हाँ, सुशांत जिंग, तुमने उसे दर्द दिया है।
जल्दी से एक नर्स ढूंढो। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी देखभाल पर मुझे और भी कम भरोसा है। तुम बहुत लापरवाह हो। मैं वादा करता हूँ, मैं अच्छे से सीखूंगा। ठीक है, हर दिन वादे करते हो। माँ, मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा करूंगा। मेरे पास काम है, पहले जा रहा हूं। कुछ हुआ है, मुझे करना। हर छोटी बड़ी बात मुझे बताना। माँ, बेटा उठो, तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? तो क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं नाश्ता लेने जाती हूँ। मीठा चावल का दलिया। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बेटा हिम्मत रखना। बेटा, माँ पापा तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल का बिल मैं जरूर भर दूंगी, बस मुझे 2 दिन और दो। एंड भाई, तुम्हारी माँ की बीमारी का बिल लाखों रुपए का हो गया है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मैं जरूर पैसे कमाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं उसकी जगह भर दूंगी। ठीक है। वाह यूनो, क्या तुम पहले से ही 3 हो? सुशांत की कल रात कितने बजे गई थी? मालकिन अभी गई है छोटे बच्चे के लिए नाश्ता लेने। सच में? मालकिन पूरी रात जागती रही। सुबह बच्चे का इंजेक्शन निकालने के बाद वो थोड़ी देर सोई। ठीक है, मैं समझ गया। बेटा, कल रात क्या माँ ने फिर तुम्हें परेशान किया? नहीं। सुशंजिन क्या फिर से कुछ सोच रही है? नई साजिश? 2 लाख रुपए भेज दिए हैं, जल्दी से आंटी का बिल भर दो। क्या तुम नू हो? तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। माफ करना, तुम मेरे एक दोस्त से बहुत मिलते जुलते हो। वो उसे क्या हुआ? नाश्ता लेने में इतना समय लग गया, बेटा बेचैन हो रहा है। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। शायद अनबाई मेरे बारे में जानता है। किसी दिन मौका लगकर उससे पूछूंगा। मेरी पत्नी। तुम्हारे पास कब से ऐसे सादे दोस्त हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मेरी मां ने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा था, इसलिए उन्हें बाहर निकाला गया। आपकी पत्नी ने अग्रिम भुगतान किया। आप और आपकी पत्नी का धन्यवाद। वह अचानक इतनी दयालु कैसे हो गई? बहुत अच्छा बच्चा। पेट भर गया। हाँ, आओ, मुंह पोंछ लो। डॉक्टर ने कहा उससे कुछ नहीं है, वह अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। सच में? प्यारे, मम्मी तुम्हें कपड़े बदल दें, ठीक है? हाँ हाँ। आओ। प्यारे, यह निशान कब से है? यह जन्म चिन्ह है, जन्म के समय से ही है। तुम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। प्यारे को अस्पताल के प्रसूति कक्ष से लाया गया था। वह मेरा बेटा कैसे हो सकता है? आओ प्यारे, अगर मम्मी भविष्य में चुपके से तुम्हें परेशान करें तो पापा को बताना, ठीक है? हाँ। हालांकि मैं तुम्हारी ममता को समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत अप्रिय हैं। तुम चलो हम चलते हैं। हे भगवान, अगर मेरा बेटा जीवित होता। मैं चाहता हूं कि वह प्यारे की तरह हो। प्यार से रखा जाए। हेलो। सूजी, आपके बेटे का रहस्य अगर और लोगों को नहीं बताना चाहते तो पुरानी जगह पर मिले। सूजी, बहुत दिन बाद मिले। तुम हो? सूजी, आप बहुत भूलने वाले हैं। 5 साल पहले मैंने एक परित्यक्त बच्चा आपको दिया था। इतनी जल्दी भूल गए? परित्यक्त बच्चा मतलब क्या है? क्या दिखावा कर रहे हो? यान जिनचुआन का आपका बेटा उसका अपना नहीं है। क्या? 5 साल पहले
तुमने नकली गर्भावस्था से यान जिनचुआन को फंसाया। तुम्हारे प्रसव की तारीख के समय तुमने परित्यक्त बच्चा ढूंढा था। झूठ बोल रहे हो। बच्चा मेरा अपना है। हाँ हाँ, छोड़ो। मेरी बहन के घर में एक अनाथ बच्चा था, मैंने ही उसे तुम्हें दिया था। यान जिनचुआन क्या मूर्ख है, वह दूसरों के बच्चे को पाता है। हाँ, ये सुमिस की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि यान जिनचुआन को यह पता चलता है, सुमिस, आपका अंत बहुत बुरा होगा। आप क्या चाहते हैं? ज्यादा नहीं, 2 करोड़। जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक पैतृक परीक्षण करें। बीयू बीयू बीयू। माँ, मेरे साथ खेलो। छोटी बच्ची, यदि आप सुशांगजिन की संतान नहीं है, क्या यान जिनचुआन आपसे प्यार करेगा? कुरियर। छोटी बच्ची वास्तव में नहीं है सुशांगजिन की संतान। सुशांक जिंग, आप आपका क्या मतलब है? खत्म हो गया, मेरी जान चली गई। आपका क्या मतलब है मेरे और छोटी बच्ची के लिए पैतृक परीक्षण करवाना? आपको संदेह है कि मैं छोटी बच्ची का पिता नहीं हूं? छोटी बच्ची यान जिनचुआन की संतान है, तो छोटी बच्ची कैसे आई? आप मुझसे क्या चाहते हैं? बताओ, बाहर आपके और कितने आदमी हैं? बस तुम एक हो। तो इसका क्या मतलब है? यान परिवार बड़ा है, आप हमेशा तलाक की सोचते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए पीछे रास्ता छोड़ा है। तो मैं अभी तक नहीं हूं और आप पैतृक परीक्षण करवाने की सोच रहे हैं ताकि बेटा व्यास पा सके। पिता की चीजें अंततः बेटे की होती हैं। माता पिता का प्यार बच्चे के लिए दूरदर्शी होता है। मैं छोटी बच्ची के लिए सोचता हूँ। क्या गलत है? तुम कितना खतरनाक! सुशांगजिन ने बुरा काम किया। लगभग मैं ही जिम्मेदार होता। कंपनी के कानूनी और वित्तीय विभाग ने मुझे बताया कि आप एक जिसे पहले से ही प्रबंधन अनुबंध तैयार है और 5 करोड़ की साइन फीस के लिए आवेदन किया है। क्या आपको इसकी व्याख्या करनी चाहिए? यह सुपरिवार ने मेरे लिए छोड़ा है। प्रबंधन कंपनी, मैं किसे साइन करूं? यान साहब, क्या आप संभाल रहे हैं? क्या तुम भूल गए? मैं ही मुख्य शेयरधारक हूं। कल रात मैंने गंभीरता से सोचा। पहले मैं गलत था, अब से मैं गंभीरता से काम करूंगा। मुझे लगता है तुम किसी आदमी को ढूंढ रही हो मुझे जलाने के लिए। मुझे तुमसे प्यार करवाना चाहती हो। आदमी इतना साधारण और इतना आत्मविश्वासी। मैं अब केवल काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैं यान परिवार में रह रहा हूँ सिर्फ XIOY के लिए। तुमने पैतृक परीक्षण करवाया और अचानक XIOY के प्रति इतने अच्छे हो गए कि कहीं तुम पिता को हटाकर बच्चे को रखना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। तुमने मुझे अभी क्या कहा? XIOY, तुमने मुझे अभी क्या कहा? माँ, तुम माँ की रक्षा करना चाहते हो, है ना? हाँ। अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर किताब पढ़ाता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो। अजीब बात है, वह हमेशा XIOY को प्रतिस्पर्धा का साधन मानती थी। XIOY इतनी जल्दी सुशांक को स्वीकार कर लिया। क्या वह वाकई सुधर गई है? सुशांक, मैंने सोचा तुम XYY को साइन करना चाहते हो। मैं विरोध नहीं करता, लेकिन तुम उनके एजेंट नहीं बन सकते। तुम एक मुख्य शेयरधारक हो, एक छोटे कलाकार पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम पहले कभी किसी और आदमी पर ध्यान नहीं देते थे। मुझे डर है कि तुम उनके साथ कुछ गलत करोगे। यान जिनचुन, कहीं तुम जलन तो नहीं कर रहे हो? मुझे किसी और आदमी के साथ देखकर ताने मार रहे हो? तुम्हारा व्यवहार है। मैं मुझे डर है कि तुम शादी के बाद किसी के साथ रिश्ता बनाओगे और यान परिवार का नाम बदनाम करोगे। तो मेरे अलावा तुम्हारा किसी और औरत के साथ क्या कुछ हुआ है? नहीं शादी से पहले की नहीं। नहीं, मेरे जीवन में केवल तुम हो। यान जिनचुन केवल सुशांक का है। एक औरत तो XIOY कैसे आया? वास्तव में यान जिनचुन को बचाने वाला कोई और था। सुशांक ने पता लगाकर मां को मारकर बच्चे को ले लिया। तुम फिर किसके बारे में सोच रहे हो? अरे यार, तुम एक बड़े आदमी हो, इतना संकीर्ण मत बनो। मैं तो
जैसा दादाजी से वादा किया था, तुमसे तलाक नहीं लूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी और खुद को साफ रखूंगी। तुम्हें भी बातें बताई। वह आदमी कहता है उसने शुआई को सू शिंगजिंग को दे दिया। क्या उसे कुछ पता है? इतना छोटा बैग पैसे लाओ। तुम बगैर मांगे कुछ कोशिश तो नहीं करो। अरे मैं कुछ समय पहले लगभग 3 हो गया था। बहुत सी चीजें याद नहीं है। मैंने खबर देखी, ये मामला काफी बड़ा हो गया है। वो तुम्हारा मामला है। तुम्हारे 3 होने से पहले मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। हमारा यह सौदा कब शुरू हुआ था? 19 जून 2012 को। जिस दिन लिन्युई ने मेरा बच्चा छीन लिया। बच्चा कहाँ से आया? बच्चे की मां प्रसव में मर गई, पिता पाल नहीं सकता था। ठीक उसी समय तुम गांव में आए, परित्यक्त बच्चे की तलाश में, और तुम्हें मिला। बच्चे का पिता है, यह आदमी सिर्फ पैसे ठग रहा है। मैंने सोचा कि शुआई मेरा बेटा है। हेलो, शुआई उठ गया, उसे अस्पताल ले जाया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे सूजी, तुम बकाया चुकाने से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं अभी यान जिनचुन के पास जाता हूँ। जाओ, देखो वह तुम्हें कैसे संभालता है। शुआई यान जिनचुन का है। नहीं, ये निश्चित रूप से तुमने पी किया है। अगर तुमने मेरे बेटे की पृष्ठभूमि के बारे में झूठ फैलाया, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उस समय ये लड़की बाहर किसी आदमी से चिपकी हुई थी। ये आदमी क्या यान जिनचुन नहीं है? शुआई की माँ आ गई है। क्या हुआ? रास्ते में एक पागल औरत मिली, दिन के उजाले में बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है लिव सहायक ने देख लिया। शुआई को उसे सही खबर चाहिए। माँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, यह छोटी सी चोट दर्द नहीं करती। शुआई बहुत बहादुर है। ये रिपोर्ट है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इन दिनों घाव पर पानी नहीं लगाना चाहिए और खाना हल्का होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। शुआई RH नेगेटिव अब टाइप है, मेरे बेटे की तरह। शुआई का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा है, यह तुम्हें याद नहीं है। शुआई माफ करना, माँ ने बहुत सारी दवाएं खा ली हैं। बहुत सी चीजें भूल गई हैं, माँ कसम खाती है। अब शुआई की हर चीज याद रखूंगी। माँ को माफ कर दो, ठीक है? हाँ, मैं बेटे के बारे में सोचकर पागल हो गई हूँ। हमेशा लगता है कि शुआई मेरा बच्चा है। तुम दोनों माँ बेटे घर वापस जाने का इरादा नहीं रखते हो। चलो शुआई, माँ तुम्हें घर ले जाएगी। धीरे धीरे चलो। एंड बाई, क्या तुम्हें पता होगा मेरे बेटे का पता? सुशांत, पत्नी तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? ये कौन है? सूजी, माफ करना भाई, इन दिनों माँ को देखने का समय नहीं मिला। नहीं, आपने मेरे साथ अभिनेता का अनुबंध किया है। आपने मेरी बहुत मदद की है। सुशांत, मुझे याद है कि अनुबंध की राशि मैंने दी थी। पहले शुआई को घर ले जाओ, मुझे एनबाई से बात करनी है। एनबाई, मुझे तुमसे बात करनी है। सुशांत, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या हैसियत है। मैं एसू एजेंसी का प्रेसिडेंट हूँ। शुआई, माँ को अंकल से काम की बात करनी है। पहले पापा के साथ घर जाओ, ठीक है? ठीक है पापा, तुम माँ के काम में दखल मत देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं अच्छा व्यवहार किया है। तुम इतने जल्दी में हो गए। सूजी, धन्यवाद। मेरी दोस्त कहती है मैं एक दिन बड़ी स्टार बनूंगी। दुर्भाग्य से वो अब ये नहीं देख पाएगी। क्यों? उसका बच्चा मर गया। वो सदमा सहन नहीं पाई, डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? ये कैसे हो सकता है? सच है, उसकी सौतेली माँ ने खुद देखा। पापा, तुम इतने बेवकूफ हो, माँ तुम्हें पसंद नहीं करेगी। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी माँ को कोई और आदमी ले जाएगा तो वह तुम छोड़ेगी। माँ मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे भी साथ ले जाएगी। यांशु, सूजी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी दोस्त के लिए अफसोस हो रहा है। माँ बेटे दोनों बहुत दुखी हैं। वायुओं को भी एंटी क्लॉकवाइज लाना पसंद है। सूजी, तुम बिल्कुल मेरी उस दोस्त की तरह हो। अगर मैं उस समय उसके साथ होता तो ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तुम्हारी दोस्त को पता होगा कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तुम्हारे लिए जरूर खुश होगा। क्या वे वाकई काम की बात कर रहे हैं? पापा, क्या तुम हमेशा से मम्मी से तलाक लेना चाहते नहीं थे? इतना तनाव क्यों हो रहा है? शादी के दौरान तुम्हारी मम्मी अभी भी मेरी पत्नी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले घर जाने के लिए नहीं कहा था। अरे छोटू, पेट में भूख लगी है। माफ करना छोटू, मम्मी तुम्हें घर ले जाकर मछली बनाकर खिलाएगी। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ सुसमूह का सबसे बड़ा शेयरधारक। तो क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरे अंतर्गत कलाकार अपने अनुबंध के दौरान अफवाहों में फंसे। बिल्कुल, प्यार करने से पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है। प्यार में पागल होने वालों को तुरंत अनुबंध तोड़ दो। अभिनय कैरियर
ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। छोटू मम्मी बनना चाहती है, हैचिंग की सबसे बड़ी एजेंट। ठीक है। चलो। पापा आज जलन महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार छोटे जिंग से प्यार करने लगे हो। ठीक हो ना? पहले तुम छोटे जिंग की परवाह कभी नहीं करते थे, बस उससे तलाक लेने की बात करते रहते थे। मैं तलाक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दादा तुमने मुझे धमकाया है। क्या देख रहे हो? आज और किसी आदमी के साथ खींचतान कर रही थी। अगर तुम ऐसा करती रही तो यह तलाक जरूर होगा। साफ कहो, मैं अपना कैरियर बना रही थी। कैरियर बनाने के लिए और किसी आदमी के साथ खींचतान करनी पड़ती है। छोटे जिंग को कैरियर बनाना है, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? जरूर सॉर्ट कराइए। दादा, हमारे यहाँ परिवार के इतने सारे उद्योग हैं, वह क्यों एजेंसी चुन रही है? मुझे लगता है कि उसका कोई और मकसद है। तुम बिल्कुल सही। मैं प्रसिद्ध होना चाहती हूँ, मैं लोगों के सबसे ऊपर खड़ी होना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम छोटे जिंग से प्यार करते हो और जलन महसूस कर रहे हो। दादा, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। छोटू, क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। ठीक है। मम्मी, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। छोटू, डरो मत, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? यांशु, शरारत मत करो। अभी अस्पताल से आए हो, फिर बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम बच्चे को कमरे में ले जाकर आराम कराओ। कुछ हो तो घर के डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, फिर भी अस्पताल जाकर देखना चाहिए। माँ, अब मुझे दर्द नहीं है, क्या तुम मेरे साथ सोने आओगी? मैं तुमसे कहानी सुनना चाहता हूँ। दर्द नहीं है तो क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ है? बस माँ को बता दो, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे पापा की गोद में जाना है। जल्दी से छोटे बच्चे को गोद में लेकर कमरे में जाओ। मुझे टॉयलेट जाना है। माँ पापा, मेरा इंतजार करो। दरवाजा अचानक खराब हो गया है। आज रात तुम दोनों साथ सो जाओ। क्या? दरवाजा खोलो। तुम और जिंग कानूनी पति पत्नी हो, साथ सोना गैर कानूनी नहीं है। हम दोनों को नींद आ रही है, वापस हो जाओ। चलो छोटे बच्चे। दादा, मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। छोड़ो, दादा ने ऐसा व्यवस्था किया है, वह हमें बाहर नहीं जाने देंगे। आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगा, तुम फर्श पर सो जाओ। और क्या? तुम क्या कर रहे हो? फर्श पर सो जाओ। तुमने मुझे चादर बिछाने के लिए कहा, मैं क्या उड़ूंगा? ले जाओ, जल्दी करो। क्या ऐसा ठीक नहीं है? तुमने यह तरीका कहां से सीखा? मैं बचपन में ही फर्श पर सोता था। सुपरिवार तुम्हें फर्श पर कैसे सोने देगा? मुझे नींद में बेचैनी होती है, गिर जाता हूँ। क्या तुम सच में सुशांत जिंग हो? अगर मैं सुशांत जिंग नहीं हूँ तो कौन हूँ? पहले ऐसा होता तो तुम नंगे होकर मेरे साथ चिपक जाते, मेरे गोले डाले। तुम बेशर्म हो। बच्चों क्या है, फिर भी जा रहे हो। सुशांत जिंग, सच कहूं, जब मैं गुड़गांव गया था तो मुझे दवा दी गई थी। क्या वह तुमने किया था? बिना सबूत के बातें मत करो। छोड़ो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मुझे छोटे बच्चे को दिया। सुशांत जिंग, उसके साथ एक कमरे में सोना अच्छा लग रहा है। उसके साथ एक कमरे में सोना बहुत अजीब लग रहा है। रात के बीच में नहीं सो रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, यान जिंजॉन, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा।
डरो मत, सब ठीक है। यान जिनचुन, तुम हर काम कर सकते हो लगते हो, लेकिन बिजली से डरते हो, यह सोचा नहीं था। वाह, यह छाती छूने में काफी अच्छी लगती है। पहले कैसे नहीं देखा, तुम काफी हैंडसम लगते हो। यान जिनचुन, गुवायुनो, तुम अभी क्या कर रहे थे? कैसे रुक नहीं सके? कितनी ठंड है? दुष्ट औरत, मेरे बेटे को वापस करो। दुष्ट औरत, मेरे बेटे को वापस करो। छोटे बच्चे घर पर हैं, डरो मत। कितनी ठंड है? कितनी गर्मी है? मैंने पहले नहीं देखा, तुम काफी प्यारे हो। गुड नाइट पत्नी। अरे, तुम बिस्तर पर कैसे आ गए? कल रात तुमने कहा था कि तुम्हें ठंड लग रही है, मैंने तुम्हें कंबल उड़ाया। तुमने मुझे आने नहीं दिया, ठीक है? यह संभव नहीं है। बस बदमाशी कर रहा हूं। आखिरकार कौन बदमाशी कर रहा है? तुम कल रात सोए नहीं, तुम्हें बीमारी है। मैं कल रात सच में सो गया था, तुमने मुझे छूकर जगा दिया। तुम खुद देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मुझे कैसे लगता है कि तुम थोड़े निराश लग रहे हो। अगर अभी चाहो तो भी देर नहीं हुई। माँ पापा, अरे तुम जारी रखो। छोटे बच्चे, तुम्हारे पास जल्द ही एक भाई या बहन होगी। चलो। ओह वो, तैयार हो जाओ और नाश्ता करने के लिए तैयार हो जाओ। वो तुम खाओ, मैं काम पर जा रहा हूं। अरे सूजी, प्यार करने वाले शो में भाग लेना मेरे लिए उचित नहीं है। वैरायटी शो में प्यार करना सब नकली होता है। तुम जाओगे तो गर्मी बढ़ाने के लिए। तुम कैसे आ गए? यान जी। मैं निवेशक हूं, काम का निरीक्षण करने आया हूं। अरे, हाँ यान जी, हमारे शो में 2 करोड़ का निवेश करें। धन्यवाद यान जी, मेरी माँ की सेहत अच्छी हो रही है। यान परिवार को हमेशा से दान करने की आदत है। जब मेरी माँ बीमार थी, यान फंड ने एम्बुलेंस दान की थी। समय पर गुगा पहुंचकर उसे बचाया। यान परिवार द्वारा दान की गई एम्बुलेंस जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी। लेन आंटी ने जहर दिया। अगर एम्बुलेंस नहीं होती, मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाते। यह सोचा नहीं था कि यान जिनचुन ने हमें बचाया। सूजी। आ। एंड बाई। चलो प्रचार फोटो खींचते हैं। ठीक है। कंपनी शुरू करने का विरोध कर रहे थे, अचानक समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं सु ब्रोकरेज का बड़ा शेयर धारक हूं, पैसा क्यों न कमाऊं? सिर्फ इसी वजह से और कुछ नहीं। नहीं तो तुम चाहते हो कि मैं किस वजह से करूं? मुझे डर नहीं है कि तुम्हारे और विचार होंगे। आखिर मैं खूबसूरत हूं। स्वाभाविक सुंदरा। अगर मुझे तुम्हारे बारे में सच में विचार आए तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, बड़े शेयर धारक, तुम्हें मुझे अपनी खूबसूरती से लुभाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए अच्छा पैसा कमाऊंगा, कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाऊंगा। गुवायुनो, तुम्हारा काम अब जल्दी से मशहूर होकर बेटे को ढूंढना है, उसके बारे में। भाग क्यों रहे हो? क्या मैं इतना डरावना हूं, औरत? तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। वह जो टीवी शो देखती है, क्या वह ऐसा नहीं दिखाता? क्या मैंने नहीं मान लिया?
हेलो दादा। जिनचुन जल्दी वापस आओ, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ ठीक है। दादा क्या हुआ? जल्दी से मालिक को कपड़े पहनाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो दादा? कल रात तुमने मेहनत की है, जल्दी से ये टॉनिक गर्म पी लो। तुमने मुझे इसके लिए वापस लाया? ये यान परिवार की संतान से जुड़ा मामला है। जब तक तुम और एक्साई ओजिंग के बीच अच्छे संबंध है, जल्दी से दूसरा बच्चा पैदा करो। जब एक्साई ओजिंग वापस आएगी, सब कुछ मेरे कहने पर करना। दादा एक्साई ओजिंग अभी पूरी तरह से अपने करियर में लगी हुई है, मैं उसे रोक नहीं सकता। हमारा परिवार हैचिंग में सबसे अमीर है। करियर कितना बड़ा हो सकता है? जल्दी से मालिक को कपड़े पहनाओ। अरे ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। एक्साई ओजिंग को यह पसंद आएगा। मेरे इस कपड़े से मेल नहीं खाता। आखिरकार तुम समझ गए। पर दादा ने माँ के लिए उपहार खरीदा है, क्या आ गया? बेटा, माँ ने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। पापा और दादा। बेटा चिंता मत करो, पापा यहाँ है। तुम लोग कौन हो? हमारे बेटे को क्यों उठा रहे हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। दादा, बेटा मेरा अपना बेटा है। मैं बेटी की माँ हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। कहीं से लाई गई एक नकली रिपोर्ट लेकर यहाँ कहीं नहीं कर रहे हो। तुम लोग यहाँ घर से तुरंत निकल जाओ। एक सेकंड भी देर करोगे, मैं पुलिस को बुला लूंगा। इस पर अस्पताल की मुहर है, यह नकली कैसे हो सकती है? अगर रिपोर्ट सच्ची है तो छोटे गुड्डे का कहां से आया? सुशांत सिंह ने मुझे छोटे गुड्डे की जांच करने को कहा और आपके साथ उसके रिश्ते की। मैंने साथ ही छोटे गुड्डे का डीएनए मेरी बेटी के साथ मिलाया। बकवास। सुशांत जी ने ऐसा क्यों किया? बकवास। सुशांत ने बचा लिया। 5 साल पहले गांव में मेरी बेटी को एक मानसिक रूप से बीमार आदमी ने जबरदस्ती संबंध बनाया और फिर एक बच्चा पैदा हुआ। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे गुड्डे, माँ माफी चाहती है। माँ तुम्हारी देखभाल करने आई है। तुम नहीं हो। इसका समाधान करो, मुझे जवाब दो। ठीक है। जिनचुआन, उस समय मैंने गुगाव में तुम्हें बचाया था। यह हार तुम्हारा ही छूटा हुआ था। यह सच में मेरा हार है। उस समय मुझे नशा दिया गया था। यह हार कहीं खो गया था, सिर्फ एक हार के आधार पर। मेरी पत्नी पर आरोप लगाना, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। मैंने नहीं किया। मुझे लगता है तुम ही बेवकूफ हो। सुशांत सिंह ने 5 साल तक तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। पापा, जिनचुआन को ऐसा मत कहो। मेरी बेटी को तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। उसने बच्चा पैदा करने का फैसला किया। मुझे चिंता थी कि बच्चे के साथ उसकी शादी में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने खुद ही बच्चे को दूसरे को दे दिया। इतने सालों से मैं छोटी या को रोते हुए देख रहा हूँ। मैं और नहीं देख सकता, इसलिए हम छोटे गुड्डे को ढूंढने आए हैं। छोटी जिनके बच्चा पैदा करने से पहले कुछ दिन गायब थी। उस समय दाई की भी है, हम उसे सामना करते हैं। उस समय की दाई हमारे यान परिवार ने नियुक्त की थी। अगर कुछ गलत हुआ तो दाई ने मुझे क्यों नहीं बताया? दाई को पैसे देकर खरीद लिया था। जब पैसा होता है तो भूत भी चक्की चलाते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? तो तुम लोगों ने अस्पताल को खरीद लिया और एक नकली पैतृका रिपोर्ट बनाकर यान परिवार से पैसे ऐंठे। तुम जिनचुआन, चुप। तुम्हें किसने मेरा नाम लेने की इजाजत दी? मिस्टर यान, हम पैसे मांगने नहीं आए हैं। मैं सिर्फ अपने बेटे को देखने आया हूँ। मेरी बेटी हमेशा बच्चे को याद करती है। मैं इसे देखता हूँ और महसूस करता हूँ। जियोया, पापा को तुमसे माफी चाहिए। उस समय पापा को इतना मदद नहीं था। पापा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जब मैं देखती हूँ कि शुआई अब इतनी अच्छी तरह से रह रहा है तो मैं संतुष्ट हूँ। मिस्टर यान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे यहाँ परिवार में शुआई की देखभाल करने दें। भले ही एक आया बनकर, मैं खुशी से करूंगा। मेरे सामने नाटक मत करो, जल्दी चले जाओ। कृपया मुझे शुआई वापस दें। मैं आपसे यान मिसेस की पोजीशन नहीं छीनूंगी। तुम कौन हो? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम उसे जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। शुआई की असली माँ मैं हूँ। कृपया मुझे शुआई वापस दें। तुम क्या कह रही हो? जिंग, चाहे वे कुछ भी कहें, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मिस्सू, क्या तुम शुआई के साथ जिनचुआन, मैं मेरी पत्नी को किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरी पत्नी के बारे में एक और बुरा शब्द कहोगे। तुम
तुम कहती हो कि तुम शुआई की असली माँ हो, क्या तुम्हारे पास सबूत है? यह मेरी और शुआई की पैतृका रिपोर्ट है। शुआई मेरे गर्भ से पैदा हुआ बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से शुआई के साथ पैतृका परीक्षण करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? शुआई मेरा बच्चा है, मुझे क्यों नहीं होगी? सुशांत जी, तुम्हारा क्या? मैं और शुआई वास्तव में खून के रिश्ते नहीं हैं। 5 साल सुशांत जिंग, तुमने मुझे पूरे 5 साल तक धोखा दिया। जिनचुआन, मुझे माफ कर दो। मुझे मत छुओ। तुम दोनों चले जाओ। जिनचुन, तुम ऐसा मत करो। माँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ बनो। XIY, माफ करना। XIY, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ, वे सब झूठे हैं। XIY, माफ करना, माँ ने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पापा, जल्दी से बुरे लोगों को बाहर निकालो। बड़े बाबू यान जी, सुशंग जिंग, अब जब स्वीकार कर लिया है, तुम्हें मेरी बेटी को एक जवाब देना चाहिए। अगर लिंग सायोया की पहचान हो जाती है XIY की जैविक माँ के रूप में, हम यान परिवार निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आओ बड़े बाबू, उनका DNA टेस्ट करवाओ। अगर तुम XIY की माँ नहीं हो तो हम यान परिवार जरूर पूरी तरह से जांच करेंगे। अरे मेरी बेटी बचपन से ही इंजेक्शन और दवाइयों से रहती है, डॉक्टर को देखकर थोड़ा तनाव में आ जाती है। हाँ, तुम खून निकालो। DNA टेस्ट के लिए खून निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चे आओ, मुंह खोलो। मैं नहीं चाहता, नहीं यांशुओ। बकवास मत करो, मुंह खोलो। अरे बड़े बाबू, मैं जल्दी से टेस्ट का नतीजा दूंगा, ठीक है? नतीजा कुछ भी हो, मुझे यान परिवार छोड़ देना चाहिए। दादा, सब कुछ नतीजा आने तक इंतजार करो। तुम चारों कहीं नहीं जाओगे। बड़े बाबू यान जी, नतीजा आ गया है। छोटे साहब और लिंग सायोया का DNA टेस्ट का नतीजा है। रक्त संबंध की पुष्टि हुई है। XIY, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी से माँ के पास आओ। माँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो? XIY, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी असली माँ वह है। मुझे वह पसंद नहीं है, वह लड़की डाकू की तरह है। मुझे सॉसेज चाहिए। ठीक है, यहां मेरा इंतजार करो। हाँ, मुझे छोड़ दो। रुको, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। दादाजी, मेरी बेटी ही छोटी की माँ है। आप यान परिवार उसे क्या मुआवजा देना चाहिए? पापा, मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यान परिवार में रहकर छोटी की देखभाल करना चाहती हूँ। मैं 2 कमरों की सफाई करवा दूंगा। आप लोग अस्थायी रूप से यहां रह सकते हैं। मैं आपको एक जवाब दूंगा। धन्यवाद दादाजी। जिनवान, छोटी जिंग, मेरे साथ ऊपर आओ। जी, ठीक है। माफ करना। तुम दोनों इस मामले को कैसे संभालने वाले हो? मैं जिनचुआन से तलाक लेने को तैयार हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जिनचुआन से तलाक लेने को तैयार हूँ। उन तीनों को खुशी से रहने दो। सुशांत जी, तुमने एक बड़ा झूठ बोला है और अब ऐसे ही चले जाना चाहते हो। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे भी छोटी से प्यार है। दादाजी, लेकिन यह घर मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा था, जब तक दादाजी है, यान परिवार हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। दादाजी, माफ करना। अरे तुम बच्चे, मुझे लगा तुम सिर्फ जिद्दी हो। गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने जैसी बड़ी बात तुमने हमें कैसे धोखा दिया? पुरानी बातें मुझे याद नहीं है। दादाजी, बात यहां तक पहुंच चुकी है, अब और कहने का कोई मतलब नहीं है। हम सभी को थोड़ा शांत होने की जरूरत है। यह मामला मैं इसे सही तरीके से संभालूंगा। दादाजी, चलिए हम चलते हैं। गुइनो, छोटी की अब अपनी माँ है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हें और क्या चाहिए?
छोटी, माफ करना, तुम्हें खुश रहना चाहिए और खुशी से बड़े होना चाहिए। माँ मत जाओ। माफ करना छोटी, मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ छोटी, सुशांत की रिंग। पापा, क्या माँ अब कभी वापस नहीं आएगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारी माँ को वापस ले आता हूँ। छोटी मत। माँ आ गई। तुम बिना दरवाजा के अंदर कैसे आ गए? मैंने नाश्ता बनाया है, साथ खाओगे? छोटू हट जाओ। तुम्हारी वजह से ही माँ चली गई, तुम्ही की गलती है। आशीष मत बनो। हाँ, मुझे लगा कि तुम छोटू को चोट पहुंचा दोगे। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो। यान सर, मैं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। जब तुमने मुझे बचाया था, ये 5 लाख तुम्हारे लिए धन्यवाद है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस छोटू की देखभाल करना चाहता हूँ। छोटू को सुशांत ने 5 साल तक कब्जे में रखा। अब मुझे मरने से मार रहा है। चुप रहो। साफ है कि तुमने पहले छोटू को छोड़ दिया था। छोटे जिन को लगा कि वह एक परित्यक्त बच्चा है, इसलिए उसे अपने पास रखा। फिर ये कैसे हो गया कि छोटे जिन ने तुम्हारे बच्चे पर कब्जा लिया? मुझे बस छोटू की बहुत याद आती है। जल्दबाजी में गलत बात कह दी। नहीं। तुम्हें पता था कि बच्चा कहाँ है। इन 5 सालों में तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि छोटू मेरा बच्चा है। तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। क्या तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है? छोटू को मेरे पिता ने चुपके से भेज दिया था। मुझे पता नहीं था। छोटू का पेट खराब है। पता नहीं लिंशाओया उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। गुयुनो, यान परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मुख्य काम अपने बेटे को ढूंढना है। यान मैडम, ये अनबाई के लिए है। कपल सीपी के लिए अभिनेता के विकल्प देखिए क्या कोई उपयुक्त है। ठीक है। कपल वाले प्रचार से लोकप्रियता बढ़ती है। अगर मैं खुद प्रसिद्ध हो गया तो मुझे अपने बेटे को ढूंढने में और आसानी होगी। कोई भी उपयुक्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं और देखता हूँ। परेशान न करें। मैं और अनबाई सीटी बनाते हैं। क्या? अरे, ये रियलिटी शो है, किसी के साथ भी बन जाएगा। वैसे भी सब नकली है। तुम क्या कहते हो? सो जनरल, चाहे डेटिंग शो कितना भी नकली क्यों ना हो, परंतु शादीशुदा महिला के साथ प्यार करना ठीक नहीं। हाँ, यान जनरल को अगर पता चल गया तो हमारा शो बच नहीं पाएगा। मुझे जनरल कहिए, मैं तलाक ले चुका हूँ। अब मैं सिंगल हूँ। क्या मैं शो में शामिल हो सकता हूँ? हो सकता है। अरे नहीं, यान जनरल को अगर पता चल गया कि आपने तलाक लिया है और फिर इस डेटिंग शो में शामिल हुए। मेकअप टीचर, मेरा मेकअप ही कर लीजिए। ठीक है। अरे सो जनरल, कहीं आपने मेरे लिए शो की व्यवस्था करने के लिए तलाक तो नहीं ले लिया? आप चिंता न करें, यह आपसे संबंधित नहीं है, लियो डायरेक्टर। अगर यान जिंजुआन आपको परेशान करता है तो मैं इस शो को 039 गुडबाय लवर 039 बना दूंगा। तब ठीक है, नहीं तो यान जनरल निश्चित रूप से इसे बंद कर देगा। स्वागत है 039 हार्टबीट 039 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे मेहमान 20 दिनों तक एक जोड़े के रूप में रहेंगे। दर्शकों को नमस्कार कहिए। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेता एजेंट यूनुओ। यूनुओ। नमस्कार, मैं हूं अभिनेता जू अनबाई। यान जनरल, मैंने मैडम को ढूंढ लिया है। वो डेटिंग शो में प्यार कर रही है। क्या? मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं प्यार का अनुभव करना चाहता हूं ताकि भविष्य में मैं इसे अपने में उपयोग कर सकूं। यह बिल्कुल बकवास है। पीआर टीम को कमेंट्स संभालने दो। ठीक है। क्या आप दोनों को पहले प्यार का अनुभव है? नहीं। उसने कहा नहीं। अगर उसने प्यार नहीं किया है तो मैं क्या हूँ? आप और मैडम के बीच वास्तव में प्यार जैसा नहीं लगता था। मैंने अभी तक तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वह डेटिंग शो में शामिल हो गई है। वह मुझे क्या समझती है? यान जनरल, कृपया गुस्सा न करें। डेटिंग शो में सब कुछ नाटक होता है। मैडम ने जो कुछ कहा वो शायद डायरेक्टर ने लिखा होगा। शो के साथ बताइए। ठीक है। हे भगवान, आप दोनों ने कभी प्यार नहीं किया? तो आप दोनों एक दूसरे के पहले प्यार हैं। मैंने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मेरी एक शादी हुई है। अरे, आपका मतलब है कि आप तलाकशुदा हैं?
तलाक लेने क्या बुराई है? जब तक अविवाहित है हमारे शो में भाग ले सकते हैं। माफ कीजिए, मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ जानना चाहता था। आप शादीशुदा हैं, फिर भी आपने प्यार क्यों नहीं किया? मेरी शादी शुरू से अंत तक प्यार के बिना थी। जल्दी करो, इन टिप्पणियों को ब्लॉक कर दो। अगर यान सर ने देख लिया तो। मैंने देख लिया। यान सर, आप यहाँ कैसे आ गए? यह बेकार शो कब तक चलेगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होती है, हमारे मुख्य प्रोग्राम का इंतजार करें। दुश्मन मुझे छोड़ दो यान जिनचुआन। तुम क्या कर रहे हो? सुशांत जी, तुमने तलाकनामा छोड़ा और किसी और के साथ प्यार करने चले गए। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं और अनबाई बचपन से जानते हैं। हमारा गहरा रिश्ता है, मेरे मन में उसके लिए कोई और भावना नहीं है। हम सिर्फ शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सच में प्यार नहीं कर रहे हैं। तुम जो अनबाई को बढ़ावा देना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमने शो में वो बेतुकी बातें क्यों कही? मैंने क्या कहा? तुमने कहा कि तुमने कभी प्यार नहीं किया और मेरे साथ रहने में कोई प्यार नहीं था। साफ साफ बताओ। सुशांत जी, क्या तुमने मुझसे किया था? तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं नहीं करता। तुम बकवास करो। मैंने कहा था कि मैं सब कुछ सोचूंगा। तुम बिना कुछ कहे क्यों भाग गए? हमारी शादी एक गलती थी जो गुआई की मां वापस आ गई है। मैं एक बारी रहती हूँ, अब समय आ गया है कि सब कुछ वापस मालिक को सौंप दिया जाए। वापस मालिक को सौंप दो। सुशांत जी, तुम मुझे यान जिनचुआन को एक चीज समझते हो, जिसे लेकर कहने के बाद किसी और को फेंक दिया, है ना? मैंने नहीं किया, हम सिर्फ जियो गुआई के लिए शादी कर रहे थे और जियो गुआई के लिए ही तलाक नहीं लिया, वो तलाकनामा तुमने ही साइन करने के लिए कहा था। मैं वो पहली तलाक नहीं रहा था। सुशांत जी, सुशांत जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम XIOY की माँ हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माफ करो जिनचुन, एक्सा या बाई की मान एक्सा या है। मैं गलती पर गलती नहीं कर सकता। सुशांत जी, अरे यान जी, अभी पीछे भागने से मेम साहिबा और दूर भाग जाएंगी। यान जी, बैठिए। आप और मेम साहिबा झगड़ रहे हैं। आपका शो ट्रैफिक पाने के लिए कुछ भी करता है। शादीशुदा औरत को डेटिंग शो में कैसे ले सकते हैं? गलत समझा यान जी, मुझे 10 हिम्मत दे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेम साहिबा कहती हैं कि आप तलाक ले चुके हैं। उनका एक तरफा तलाक मान्य नहीं है। अरे ये तो शो। सामान्य रूप से रिकॉर्ड करें, एक और व्यक्ति जोड़े। वाह, क्या सुंदर आंगन है। क्या हम यहाँ 20 दिन फिल्माएंगे? तुम कैसे आ गए? गलत जगह पर आ गए हो। कट, फिल्माना बंद करो। अरे यान मेम साहिबा, मैं तलाक ले चुकी हूँ, मेरा नाम वायुनो है। अरे वह यहाँ क्या कर रहा है? मैं निवेशक हूँ, तुम्हारे पैसे वाले बाबा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। हाँ यान जी, नए जोड़े गए पुरुष अतिथि हैं। तो अनबाई कहाँ है? विशेष परिस्थितियां, तुम्हारी ये जोड़ी 2 पुरुष और 1 महिला है। त्रिकोण प्रेम? हाँ, ये क्या बकवास है? नहीं, उसे जाने दो। ये त्रिकोण सभी रिश्तों में सबसे मजबूत होता है। तुम अनबाई को प्रसिद्ध करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जरूरत नहीं, जल्दी जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ। वायुनो, ये शो प्रसिद्ध होगा या नहीं, यान जी के एक शब्द पर निर्भर है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। मैं शो के अंत में लोगों की तलाश के लिए सूचना शो के दौरान चलाऊंगा। कैसा लगा? ठीक है, बेटे को ढूंढने के लिए मैं सहन करूंगा। डील। वायुनुओ, क्या हम शो की रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं? तुम घर पर एक्सा या बाई की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उसकी माँ को घर वापस लाना है। हम दोनों एक साथ वापस जाएंगे। तुम कहते हो कि हमने कभी प्यार नहीं किया। इन 20 दिनों में मैं गंभीरता से तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। यह काम है, कुछ और मत करो। इस शो की रेटिंग तो आसमान छूने वाली है। डायरेक्टर, क्या हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है यान जी, कृपया
दरवाजे के अंदर आने का दृश्य फिर से करें। 321 शुरू। यह महिला मेहमान मुझे स्वागत नहीं कर रही है। तुम मेरे टाइप की नहीं हो, बेकार में मेहनत मत करो। तुम वायुनुओ, ये लव शो है, ये भावनाओं का खेल है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? शो की रेटिंग तो गिर जाएगी। डायरेक्टर नेटिजन बेवकूफ नहीं है, मैं उससे शादी कर चुकी हूँ। अब तुम मुझे उसके साथ अनजान बनकर अभिनय करने को कह रहे हो, मैं यह नहीं कर सकती। जब मैं आऊं तो तुम थोड़ा रिएक्ट करो। एक्सप्रेशन नेचुरल रखना इतना मुश्किल है क्या? निवेशक पैसे दें, बेवजह सलाह मत दो। सुशांत जी, तुम मेरे साथ शो रिकॉर्ड करने के लिए इतना अनिच्छुक हो? मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूँ। रियलिटी शो का स्क्रिप्ट भी तो लॉजिकल होना चाहिए, है ना डायरेक्टर? हाँ हाँ, हमने गलती की। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं। आप लोग थोड़ा आराम करें। यान जिनचुन, एक्साई अगुवाई अभी घर पर है, उसे देखभाल की जरूरत है। तुम मेरे साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें पता है कि एक्साई ओगवाई को देखभाल की जरूरत है? बिना कुछ कहे चले गए सुशंग जिंग। क्या तुम लकड़ी के बने हो? तुम्हें पता है एक्साई ओगवाई कितना रो रहा था? तुम एक्साई अगुवाई के पिता हो, एक्साई अगुवाई ने इतना बड़ा बदलाव देखा है, तुम्हें उसकी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। उसकी माँ को घर वापस लाना, यह मेरा और एक्साई ओगवाई का साझा लक्ष्य है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लिनहू ने पहले एक्साई अगुवाई को बेच दिया, अब यान के घर में है। जाओ। दादा और आया एक्साई ओगवाई की देखभाल कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। खाओ। यान जी, वायुनुओ, ठीक है, हम ये करने वाले हैं। स्क्रिप्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखें। अनबाई को तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि यह शो का हिस्सा है? उसकी बात न सुनो, तुम बात करते रहो। गहरी भावनाओं से कबूल करते हुए यहाँ यान जी अचानक अंदर आ गए। अनबाई, यह सब तुमने ही व्यवस्थित किया था? हाँ, पसंद आया? धन्यवाद। तुम्हारे नाम में 039, यूनो 039 कैसे आया? अरे, यह मेरा कलाकार नाम है। मैंने अपने जीवन में एक वादा पूरा करने का फैसला किया है। सच में तुम पूछना। मुझे लगा था कि तुम्हारा नाम मेरी दोस्त के नाम से मिलता है। तुम कितने मुश्किल हो? क्या मैं भविष्य में बहन कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें बहन कह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? यह कैसी स्क्रिप्ट है? डायरेक्टर ने व्यवस्थित किया है, मैं भी नहीं चाहता था। सुशांत जी, तुमने मेरे पीछे एक छोटे से लड़के के साथ ये किया। हमें तलाक हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने पहले ही एक छोटे से लड़के के साथ देख लिया। तुम स्ट्रीट ऑफिस के हो, इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? हम तलाक ले चुके हैं, मैं किसके साथ डेट करता हूँ यह तुम्हारी चिंता नहीं है। बहन, ये कौन है? मेरा पुतली। पूर्वपति भाई, नमस्ते। सुशांत जी, तुम्हारा स्वाद वाकई बहुत खराब हो गया है। यान जिनचुआन, कृपया मेरे डेट पार्टनर का सम्मान करें। बहन, गुस्सा मत हो, मैं ठीक हूँ। पूर्वपति भाई, बैठ जाओ, चलो साथ में खाते हैं। नहीं, ठीक है। वेटर को चावल लाने के लिए कहो। यह क्या है? यूमो, कुछ अच्छा खाओ। खाना खाते हुए भी तुम चुप नहीं रह सकते। पूर्वपति भाई, ये सारे व्यंजन बहन को बहुत पसंद है। अगर पसंद नहीं है तो मजबूर मत करो। जल्दी करो, जल्दी करो। इस क्लिप को ट्रेंडिंग में लाओ। हमारा शो हिट होने वाला है। हिट हो गया। हाँ, ये लड़का मेरे पुराने दिनों की याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। दादा, क्या हुआ? क्या यान परिवार के किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, यान परिवार ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन शियाओ गुआई मुझे उसकी देखभाल करने नहीं देता। जिनचुआन भी वापस नहीं आता। क्या तुम लोग मुझसे नफरत करते हो? क्या तुम सब मुझसे नफरत करते हो? छोटू तुमसे अनजान है, तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ। जहां तक जिनचुआन की बात है, वो बहुत व्यस्त है। पहले भी घर कमाता था। दादाजी, मैं छोटू से 5 साल अलग रहा हूँ। मैं वाकई यहाँ रहना चाहता हूँ, उसके प्रति अपनी कमी पूरी करने के लिए। दिल से बात करो। बस उसके साथ दिल से पेश आओ। छोटू महसूस कर सकेगा। दादाजी, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूंगा। नहीं, तुम भी जल्दी आराम करो। ठीक है। तुम इतने सारे डिस्पोजेबल टूथब्रश क्यों लाए हो? लिंडी ने कहा उन्हें डिस्पोजेबल टूथब्रश पसंद है। ये सब उनके लिए है। तो कल सुबह उनके इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश मुझे ले आना। लिंजी का कमरा वह रोज साफ करती है। एक बाल तक नहीं होता। रोज के खाने के बर्तन, हमारे भी बर्तन धो देती है। बहुत मेहनती है। तो तुम उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन मुझे ले आना, चुपके से। ठीक है। काम मत करो। दादाजी अब तुम पर शक करने लगे हैं। क्या मैं इतना सावधान रहा हूँ? कैसे?
क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सावधान हो। कल मैं तुम्हें यान जिनचुआन से मिलाऊंगा। उस समय बस तुम्हें यान जिनचुआन का बच्चा हो जाना है। यान परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। चलो। अनबाई सुप्रभात। सूजी सुप्रभात। यान जी, आज ऐसा है, अनबाई यूनुओं को लेकर जंगल में घूमने गए हैं। अनुभव की कमी के कारण हाथ पांव फूल गए हैं। उस समय आपकी बारी होगी मैदान में उतरने और अपना कमाल दिखाने की। ठीक है? ठीक है क्या बकवास है। तुमने अनबाई का किरदार बहुत नकली बना दिया है। बहुत सारे हेटर्स आ गए हैं। कैसे हो सकता है? सबको अनबाई पसंद है। नेटिजन्स उनके पक्ष में है। अनबाई और यान जी, आखिर कौन आपके साथ हाथ मिलाएगा? तो मेरे समर्थक जरूर ज्यादा होंगे। फिलहाल आप पीछे हैं। माफ कीजिए यान जी, ऐसा है, मुख्यतः लोग अब जली जुबान और बॉस वाले किरदार पसंद नहीं करते। तो तुरंत किरदार बदलो। हाँ ठीक है। मैं फोटोग्राफर को ढूंढूंगा आपकी तस्वीर अच्छी लेने के लिए। नहीं चाहिए, शुरू हो गया है। दीदी, ये सुशी मैंने खास आपके लिए बनाई है, चखिए। धन्यवाद। अरे कीड़ा। क्या हुआ दीदी? उसे कीड़ों से डर लगता है। तुम बाहर जाते समय साथ ले जाओ। धन्यवाद पूर्व भाई। डायरेक्टर, क्या ये स्क्रिप्ट है? ये असली भावनाएं हैं। स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है। जिनचुआन जिनचुआन। वह कैसे आ गई? कट। फैंस कैसे अंदर आ गए? किसने साफ किया? हम शूटिंग कर रहे हैं, कृपया बाहर जाएं। मैं जिनचुआन का परिवार हूँ। तुम यहाँ आओ। जिनचुआन, तुमने मुझे दर्द दिया। मुझ पर इतना गुस्सा मत करो। क्या तुम बहुत ज्यादा आइडल ड्रामा देख रही हो? सोच रही हो किसी के लिए खाना बनाओगी और वह तुमसे प्यार करने लगेगा। मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह कर रही हूँ। आखिरकार मैं शुआई की माँ हूँ। शुआई की माँ के बारे में फिर से बात मत करो आर्थिक रूप से। मैं तुम्हें अधिकतम मुआवजा दूंगा, लेकिन बाकी की उम्मीद मत करो। मैं यान जिनचुआन करनी हूँ। मैं ही शुआई की असली माँ हूँ। मुझे क्यों नहीं मानते? ठीक है, उठाना बंद करो। चलो चलते हैं। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इन वीडियोस को ऑनलाइन डाल दो। यान परिवार को सार्वजनिक दबाव के कारण मुझे अपने घर में ले जाएगा। ठीक है यान मैडम। हाँ हाँ हाँ। सुशांगजिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। सभी विभाग तैयार हो जाओ। वह आ गई है, जल्दी घर चलो। अरे ये दोनों, यान सर को क्या हुआ? आज का काम खत्म, सब चले जाओ। आहा ठीक है, तो सब लोग आराम करें। सुशांग जिंग, लिन जोया का मामला मैंने सुलझा लिया है। तुम अभी भी क्यों परेशान हो रही हो? लिन जोया ने तुम्हें बचाया था। मैं किसी और की मेहनत को नहीं लूंगा, मुझे बुरा लगेगा। सुशांग जिंग, मैं तुमसे कहता हूँ, इन 5 सालों में मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने किसी की खुशी नहीं छीनी है। लेकिन अगर तुमने लिन जोया से शादी की होती। दर्द हो रहा है सुशांग जिंग, तुम्हारे दिल से मेरे लिए आए हैं। गुयुनुओ, तुम होश में आओ। वह सुशांग जिंग से प्यार करता है, तुमसे नहीं। मैं सुशांग जिंग नहीं हूँ, मैं यूनुओ हूँ। मैं दूसरों की खुशी नहीं छीन सकती। क्या लिन जोया नहीं है? क्या तुम उसकी वजह से मुझे करोगे? तुम समझ नहीं पाओगे। अभी की सब चीजें मेरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? यान जी, बड़ी मुसीबत है। आप ट्रेंडिंग में हैं। क्या सुशांग जिंग गर्भवती नहीं थी? बच्चा उसका नहीं है। ये धोखाधड़ी है। बच्चे की असली माँ बहुत दुखी है। ये जोड़ा डेटिंग शो में भावनाओं से खेल रहा है। बहुत बुरा है। शो का बहिष्कार करो। क्या वीडियो असली है? क्लिपिंग और झूठी बातें। यह जानकर ना बनाए। निर्देशक, माफ कीजिए। हमारे घरेलू मामलों की वजह से शो को परेशानी हुई। आप बहुत कह रहे हैं। मैं इसे संभालूंगा। यान साहब, सुशीसु, कृपया ट्रेंडिंग न्यूज पर जवाब दें। कृपया बताएं कि आपका बच्चे की असली माँ से क्या रिश्ता है। कृपया बताएं कि लिन जोया के बारे में आपके कामों से क्या आपको डर नहीं लगता। कृपया समझाएं। कृपया जवाब दें यान साहब।
कृपया समझाएं। हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबको सच बताएंगे। पापा 10,000 और लोगों को भेजो, उन्हें ऑनलाइन बुरा लिखने दो यान जिंजुआन के बारे में। मैं फिर आप और शुआई के डीएनए टेस्ट को उन्हें भेज दूंगी। यह जरूरी नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं शुआई की असली मां नहीं हूं तो हम खत्म हो जाएंगे। जो सुजी, मुझे एक बड़ी जानकारी मिली है। लिंदा, यान शो के बारे में क्या के परिवार ने आप पर दबाव डाला है? कृपया जवाब दें। हाँ, बताइए। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। उनका रिश्ता इतना अच्छा है। यान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आपकी पहचान बनाने के लिए। जल्दी जाओ और कपड़े बदलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शानदार दिखो। ठीक है, धन्यवाद। बच्चे की असली मां गई है। जिंजुआन, मीडिया के सभी दोस्तों को धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। कृपया एक वीसीआर देखें। ठीक है, उठाना बंद करो, चलो चलते हैं। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इन वीडियो को ऑनलाइन डालो। क्या यह वह नहीं है? यान परिवार सार्वजनिक दबाव के कारण मुझे शादी में ले आएगा। ठीक है मिसेज यान। पहले जो वीडियो आपने ऑनलाइन देखा था, यह पिता और बेटी द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई दुर्भावनापूर्ण ढंग से बदनाम करने के लिए। जिंजुआन, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ यह बताना चाहती थी, मैं ही शाओगुई की असली मां हूं। तो यह पैतृक परीक्षण आप इसे कैसे समझाएंगे? सुशांत आ गई है, यह मामला पलट गया है। यह असंभव है, उन्हें मेरा डीएनए लेने का कोई मौका नहीं मिला। यह आप और शाओगुई का पैतृक परीक्षण है। क्या आप इसे सबके सामने दिखाने की हिम्मत करेंगे? मिस लिंजी आओया। जिंजुआन, उस दिन मैं और शाओगुई पैतृक परीक्षण करते समय आप और दादा दोनों मौजूद थे। सुशांत सिंह, वह मुझे बदनाम करना चाहती है। कृपया मेरे लिए समझाओ। सुशांत सिंह, तुम पागल औरत हो। तुमने मेरे पोते को छीन लिया और अब तुम मेरी बेटी को यान परिवार की बहू बनने से रोक रही हो। मेरी बेटी को यान परिवार की बहू बनने नहीं देंगे। मेरी पत्नी यान जिनचुआन सिर्फ सुशांत नहीं हो सकती है। क्या तुमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी पहचान सार्वजनिक करने के लिए बुलाई थी? मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यह बताने के लिए बुलाई थी, लिंजी आओया मेरे बच्चे की असली मां नहीं है। तो पहले वाला क्या था? जल्दी बताओ। मिस लिन, तुमने क्यों मां की पहचान की नकल की? क्या तुम धोखे से शादी करके अपनी परिवार में शामिल होना चाहती थी? जिंजुआन, मैंने गलती कर दी। छोड़ो, यहाँ मुझे यह नाटक मत दिखाओ। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं कभी अमेरिका की नहीं करी। कृपया मुझे बदनाम करने के लिए झूठी रिपोर्ट मत इस्तेमाल करो। किसी को बुलाओ, उन्हें ले जाओ। मिस्टर यान, वो सिर्फ अपने असली बेटे के साथ समय बिताना चाहती है। मिस्टर यान, तुम बच्चे की असली मां के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उन बेजिम्मेदार लोगों से क्या फर्क है? मिस्टर यान, तुम्हारे लिए इतना न्याय क्यों बना लिया? मिस्टर यान, तुमने कई बार तलाक का प्रस्ताव रखा। अब तुम मिस्टर की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुमने कई बार तलाक का प्रस्ताव रखा। अब तुम मिस्टर की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? आप सभी पेशेवर पत्रकार हैं, मगर मगरमच्छ के आंसुओं के लिए। क्या आप फोरेंसिक विज्ञान पर विश्वास नहीं करते? मैंने और एक्सायोगवाई ने पेरेंटिंग टेस्ट करवाया। मैं ही एक्सायोगवाई की असली मां हूं। आपका वो पेरेंटिंग टेस्ट झूठा है। दादा आप कैसे आ गए? मुझे आपकी चिंता थी। दादा, उस दिन के डॉक्टर आपने ही बुलाए थे। उन्होंने वही मेरे और एक्सायोगवाई के सैंपल लिए। मुझे पता है आप सुशिन सिंह से प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे बदनाम नहीं कर सकते। सुशिन सिंह में कुछ तो है। यान परिवार ने सभी को खुश कर लेती है। दादा, आप यान परिवार मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग बताओ, है ना? है ना? हाँ है। ये वीडियो उनके डीएनए सैंपल बदलने की पूरी प्रक्रिया दिखाता है। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, माफ कीजिए। सॉरी, कोई बात नहीं। अब तो पता चला तुम दोनों ही धोखेबाज हो। चोर चिल्लाए चोर। यह वीडियो जाली है, असली नहीं है। आप पर धोखाधड़ी का आरोप है। हमारे साथ चलिए। मैं हमने नहीं किया। हम बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। सूजी, तो आप ही बच्चे की असली मां है ना? सुना है सूजी ने अस्पताल में 3 पेरेंटिंग टेस्ट करवाए। यान जनरल और लिनक्स आयोया महिला के अलावा। सूजी ने खुद के लिए भी एक करवाया। सूजी को शक था कि वह बच्चे की असली मां नहीं है। क्योंकि एक्सायोगवाई एक परित्यक्त बच्चा है। अरे, परित्यक्त बच्चा? ठीक है, ये मामला यही खत्म होता है। मैं नहीं चाहता कि और कोई खबर आए। बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़े। सभी मीडिया दोस्तों, आपका धन्यवाद। थोड़ी देर में मेरा मैनेजर हर दोस्त के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आएगा। आशा है आप सभी दया दिखाएंगे। धन्यवाद यान दादा। सब चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। चलो। सुना है यान परिवार हर पीआर संकट में बहुत उदार होता है। जल्दी करो, पहले आओ, पहले आओ।
दादा, यह मामला मेरी गलती है। आपने मेरे लिए कहा कि एक्साई अगुवाई परित्यक्त बच्चा है, उसे सुनकर कितना दुख हुआ होगा। एक्साई ओगुआई ने ही मुझे ऐसा कहने को कहा था। अरे। एक्साई ओगुआई ने कहा वो एक मर्द है, माँ की रक्षा करेगा। वो नहीं चाहता कि कोई आपको बुरा कहे। एक्साई अगुवाई। ठीक है, जब तुम खेल लो तो घर चले जाना। मैं एक्साई ओगुआई के साथ वापस आऊं। दादा, मैं आपको छोड़ने आ रहा हूँ। नहीं, एक्साई ओजिन को वापस ले आओ, या फिर तुम भी वापस मत आना। तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया। उन्होंने जो सुराग दिया वो गुमशुदा पोस्टर से बिल्कुल मेल खाता है। यूया गांव में। ठीक है। क्या उसे मुझसे कुछ छुपाना है? जल्दी करो, माँ को बुलाओ। बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने साल के हो? वह इस साल 5 साल का है। उसका उपनाम मोमो है। क्या वह बोल नहीं सकता? बोल सकता है, बोल सकता है। वह बस शर्मीला है और थोड़ा अजनबियों से डरता है। यह तुम्हारी असली माँ है, तुम्हें खुशहाली के लिए ले जा रही है। इतना शर्माओ मत। जाओ। मोमो, जब तुम्हें बुरे लोगों ने छीन लिया था, तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अरे बाप रे, तुम इतनी अच्छी कार चलाते हो, तुम बहुत अमीर होगे। क्या तुम्हारा घर बड़ा बंगला है? और क्या तुम्हारे पास बहुत सारी नौकरानियां हैं? अगर बच्चा वास्तव में मेरा है, मैं निश्चित रूप से भारी इनाम दूंगा। मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मुझे बस लगता है कि इस बच्चे की किस्मत बहुत खराब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह अच्छा जीवन जी सके। क्या मैं? सुशांत जी, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पापा को बुलाओ। यह बच्चा कहाँ से आया? बेकार में मत बोलो। जल्दी करो, पापा को बुलाओ। यह बच्चा कहाँ से आया? बेकार में मत बोलो। बच्चे डरो मत, अंकल बुरा आदमी नहीं है। मेरे बच्चे के हाथ पर एक जंग चिन्ह है। हाँ हाँ, जल्दी से दिखाओ। अरे हाँ, है। सच में? यह जन्म चिन्ह एक्साई ओगुआई के जैसा ही है। बच्चे, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। तुम इतने बेसमझ क्यों हो? मत मारो। वह तुम्हारे घर कैसे आया? ओह, मैंने उसे उठाया था। 5 साल पहले मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गया था। मैंने सड़क के किनारे बच्चे को रोते हुए सुना और उसे उठा लिया। भाभी, तुम्हारा धन्यवाद। हाँ हाँ, मुझे भी इस बच्चे से बहुत लगाव है। लेकिन गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टर देखकर मैंने सोचा कि आप बच्चे को खोकर बहुत परेशान होंगे। आपने पोस्टर पर बच्चे की विशेषताएं डाली हैं। हाँ, मैंने लिव डायरेक्टर को शो के अंत में तस्वीर डालने के लिए कहा। यह लाल जन्म चिन्ह है। यान जिनजुन, तुम एक बच्चे को क्यों सताते हो? तो यह जन्म चिन्ह नहीं है, यह तस्वीर पर दिखाई गई विशेषता के आधार पर बनाया गया टैटू है। घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। क्या तुम बकवास कर रहे हो? जन्म चिन्ह तो बचपन से होता है। मुझे लगा है तुम मानना नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अगर धोखेबाज हो तो जेल में बैठने के लिए तैयार रहो। अंकल, पुलिस मत बुलाओ। मेरी मम्मी को जेल मत भेजो। तुमने इनाम के लिए अपने ही बच्चे को चोट पहुंचाई। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए। वाह, मैंने गलती की है, मुझे छोड़ दो। चलो, बच्चे को लेकर जल्दी आराम करो। भविष्य में ऐसे गलत विचार मत लाना। चलो। सुशांत जिंग, तुम्हें कलाई पर लाल जन्म चिन्ह वाले बच्चे को क्यों ढूंढना है? यह एनबाई का बच्चा है। मुझे डर है कि मीडिया ने देख लिया होगा। उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। अनबाई का नाजायज बच्चा। हाँ। हाँ, यह नया साइन किया गया कलाकार है। बच्चे के बारे में खुलासा नहीं हो सकता, नहीं तो निवेश बर्बाद हो जाएगा। हम पहले एक गेस्ट हाउस में कुछ देर रुकते हैं। कल स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है। कमरा सिर्फ एक है और इतना छोटा, कैसे सोएंगे? यह जंगल है, रहने को मिल गया है तो बहुत है। लेकिन सिर्फ एक बेड है। एक बेड में क्या हुआ? हम पहले भी साथ सो चुके हैं। बदमाश, मैं कार में सोता हूँ। मत जाओ। कार में सोने से जहर लग सकता है अगर तुम्हें कुछ हो गया। दादा और एक्साई ओगुआई मुझे मार डालेंगे। एक आदमी और एक औरत, मैं। 100 किलोमीटर की ड्राइव करके यहाँ आया हूँ। मैं वाकई थक गया हूँ। सो जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे।
यान जिनजुन। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? तुम नहाते समय कपड़े पहनते हो? देखना चाहते हो तो सीधे अंदर आ जाओ। गुंडा। यान जिनजुन, तुम ठीक हो? तुम इतने बेचैन हो, शायद पानी में खेलना चाहते हो। चले जाओ। तुम बिजली से डरते नहीं हो? मैं जा गया हूं, अब क्या डरना। यह चिंता करना बेकार था। गुवायुनो, तुम्हारा बेटा कहाँ परेशान हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें और क्या सोचने का हक है? अरे, हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं, तुम छूना चाहते हो। ठीक है। अरे, सुशंजिंग, तुम अपने पति को मारना चाहती हो? मुझे नींद आ रही है, पहले सोता हूँ। तुम नाराज हो? नहीं। छोटी जिंग, मैंने क्या गलत किया, मुझे बताओ। रात भर नाराज मत रहो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं सू शिंगजिंग नहीं हूँ। यान जिनजुन, मैं सू शिंगजिंग नहीं हूँ। मेरा नाम वायुनो है। हाय, मुझे पता है, वायुनोना। तुमने शो में नया नाम रखा है। अरे, छोटी जिंग, क्या तुम क्षुआनबाई को पसंद करने लगे हो? प्यार बदल गया है क्या? यान जिनजुन, तुम मेरी बात सुनो। असली सू शिंगजिंग 3 साल पहले मर चुकी है। अब इस शरीर में मैं हूँ, गुवायुनो। छोटी जिंग, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं चुप रह सकता हूँ। तुम्हें यह कहानी बनाने की जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, 5 साल पहले मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार डाला। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को श्मशान घाट में पाया। सू शिंगजिंग की पहचान के साथ जी रहा हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। शायद इसलिए कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, नर्क ने मुझे नहीं लिया। भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे सू शिंगजिंग के शरीर में पुनर्जन्म दिया। मुझे सू शिंगजिंग की यादें नहीं है। मैं गुवायुनो हूँ। तो छोटी जिंग सच में मर चुकी है। हाँ। माफ करना। मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, मैंने तुमसे यह छुपाया। सू शिंगजिंग की पहचान का इस्तेमाल किया। मेरे बेटे को हर जगह ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा बेटा। तुमने शादी कर ली? बच्चा पैदा होने के कुछ ही समय बाद मेरी सौतेली माँ ने उसे छीन लिया। फिर कभी कोई खबर नहीं मिली। तो तुम क्षुआनबाई के बच्चे को नहीं ढूंढ रही हो, बल्कि अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। हाँ, मैंने डेटिंग शो में भाग लिया। सिर्फ शो की लोकप्रियता का फायदा उठाकर लापता व्यक्ति की सूचना देना चाहती थी। दुर्भाग्य से। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगी। यान जिनजुन, उस समय मैं गर्भवती थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे खिलाफ साजिश रची। लगभग गर्भपात हो गया था। तुम्हारे दान किए गए एम्बुलेंस ने मुझे बचाया, मुझे समय पर अस्पताल पहुंचाया और मैं और मेरा बेटा बच गए। धन्यवाद यान जिनजुन। अरे, क्या सच में? क्या संयोग है, हम यान परिवार हमेशा से दान करते आए हैं। तुम इस बारे में चिंता मत करो। ओह हाँ, मेरा एक और टेलीकॉन्फ्रेंस है, मैं कार में जाकर करूंगी। बाहर बारिश हो रही है। शुभ रात्रि पत्नी।
दूसरों की खुशी आखिरकार वापस लौटानी होगी। मैं हमेशा से किसी और की आत्मा से प्यार करती थी। गुआयुनो, यान जिनचुन पूरी रात कार में रहा। यान जिनचुन, तुम पूरी रात कार में सोए, कहीं तकलीफ तो नहीं है? मुझे दिल में थोड़ी तकलीफ है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे तुम्हें खोने का ख्याल आता है तो मेरा दिल दुखता है। सांसें मेरी हुई है। यान जिनचुन, मैं सू शिंजिंग नहीं हूँ, मैं हूँ। गुआयुनो, मैं उनसे प्यार करता हूँ। अरे, मैंने पूरी रात सोचा, मैं सोच रहा था, मैं तुमसे कब प्यार करने लगा। कब? जब सुशंजिंग अभी भी थी। वह सिर्फ एक्साई ओग्वाई को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती थी। जब तुम आए तो एक्साई ओग्वाई खुशमिजाज और प्यारा हो गया। मैं और एक्साई ओग्वाई शुरू से ही तुमसे प्यार करते थे। गुआयुनो, यान जिनचुआन, मेरे मन में अभी बहुत उलझन है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ लेता, मैं तुम्हें वह जवाब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मैं यान परिवार के सभी संबंधों का उपयोग करूंगा तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में मदद करने के लिए। वह कितने साल का है? 5 साल का है, जितना बड़ा जियोगुआई है। चलो अभी वापस चलते हैं, भले ही हमें पूरे शहर को उल्टा करना पड़े। मैं तुम्हारे ढूंढने लगा। ठीक है। मम्मी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जियोगुआई, मम्मी, क्या तुम जियोगुआई को पसंद नहीं करती हो? मैं वापस आते ही जियोगुआई को देखने आई हूँ। मुझे जियोगुआई बहुत पसंद है। तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। तुम मेरी मम्मी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मम्मी बनो। जियोगुआई, यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इसे सोफा के नीचे से उठाया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। यह उस हार जैसा ही है जो उस आदमी ने छोड़ा था। यह लिंजोया है, पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया सामान। यह गंदी चीज है। तुम इसे गले में कैसे पहनते हो? क्या मैं इसे दूर नहीं पहन सका? अरे रुको, तुम कह रहे हो कि यह लिंजियोया लाई थी? उस समय गुगाओं में मुझे धोखा दिया गया था, मुझे ड्रग दिया गया था। हार भी खो गया था, शायद उसने उसे उठा लिया होगा। तुम कह रहे हो कि यह हार तुम्हारा है? हाँ। क्या सच है? मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? जियोगुआई, मम्मी ठीक है, तुम परदादा को बताओ। मम्मी वापस आ गई है, ठीक है? हाँ। जल्दी आओ। उस समय गुगाओं में मैंने एक आदमी को बताया था, उसने यह हार पहना था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने यही हार देखा था? हाँ। उस समय मुझे ड्रग दिया गया था, फिर किसी ने मुझे बचाया। तो उस समय मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने मुझे बचाया था। ठीक है। तो जियोगुआई मेरा बेटा है। हेलो यान जनरल, लिन हू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। छोटे युवराज की जन्मदाता मां की मृत्यु हो गई है, इसलिए वे धोखा देने की हिम्मत कर सके। क्या उसने बताया कि जन्मदाता मां कौन थी? मैडम, कोई बात नहीं, तुम सीधे बोलो। छोटे साहब की जन्मदात्री मां लिनहू की चचेरी बहन है, लिन्युई की सौतेली बेटी। लिन्युई। लिनहू के कबूल करने के बाद स्थानीय संबंधित विभागों ने तुरंत कार्रवाई की। लिन्युई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, समझ गया। तुम जाकर इंतजाम करो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मीडिया इस घटना की रिपोर्ट करे। जी। छोटे नो, तुम ठीक हो ना? छोटे गुआई सच में मेरा बेटा है। हमारा बच्चा है। जिनजॉन, यू नो, मुझे नहीं पता था कि हमारा रिश्ता 5 साल पहले से शुरू हो गया था। मैं यह अच्छी खबर छोटे गुआई को बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोटे गुआई के साथ डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। पुराना तुम अब मौजूद नहीं है, कैसे साबित करोगे? छोटे गुआई मेरा बेटा है, ये सब हमारे अनुमान है। मैं खुशी में झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुम 5 साल से मर चुके हो। तुम मेरे साथ गुगांव चलो, शायद वहां अभी भी मेरे इस्तेमाल की चीजें बची हों जिन पर डीएनए के अवशेष हों। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। लिन्युई, यह जहरीली औरत मुझे मारने के अलावा मेरी सारी चीजें फेंक दी हैं। तुम ठीक हो ना? अब सभी सुराग छोटे गुआई की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा असली बेटा है, गलत नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा बच्चा अभी भी बाहर कष्ट झेल रहा है। पहले शांत हो जाओ, अच्छे से सोचो, रिश्तेदार और दोस्तों से। क्या कोई है जिसने तुम्हारी चीजें संभाल रखी हो? पूछो। ठीक है, मुझे यह क्यों नहीं सूझा? सो जनरल, अनबाई, मैं यूनुओ हूँ। यूनुओ, तुमने शो छोड़ने के बाद लियो डायरेक्टर ने मेरे लिए नया सीपी तय किया है। अनबाई, मैं यूनुओ हूँ। गु यूनुओ तुम्हारा दोस्त। तुम क्या कह रहे हो? मुझे मेरा डीएनए चाहिए, छोटे गुआई के साथ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। तुम्हारे पास मेरी कोई चीज है क्या?
हाँ है। बहुत अच्छा। कैसा रहा? हाँ है। छोटे नुओ, सच में तुम हो? हाँ मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो तुम जिंदा हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूँ। माफ करना, मैं जागने के बाद सू शिंजिंग बन गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम दोनों बस बंद करो। छोटी नुओ, जब तुमने बेटे को जन्म दिया था, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए गर्भनाल रख छोड़ा था, जिसे XIOY के साथ मिलान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में? हाँ। बहुत अच्छा। XIOY सच में मेरा बेटा है। अब तुम आखिरकार चिंता मुक्त हो सकते हो। मैं वापस जाकर XIOY को बताऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। अरे धीरे चलो, गिर मत जाना। छोटी नुओ, तुम्हें अब खुश देखकर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। तुम भी बहुत सुंदर हो। मुझे डर है कि दादा सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हारी असली पहचान नहीं बताई, तुम्हें कष्ट दिया। कोई कष्ट नहीं। सू शिंजिंग की पहचान में जीवित रहना, तुम और XIOY का होना, यह ईश्वर का वरदान है। मैं संतुष्ट हूँ। गुवायुनुओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यान जिनचुन।